की ये जो क्लास होगी वो आप सभी के लिए यूपी पीसीएस, आरओ यूपीएसआई, आरओ या फिर यूपी पीसीएस 2026 या जो आपका एग्जाम यूपीएसआई 2026 में होने या दिसंबर में होने के भी चांस है, क्योंकि आप सभी के बीच में एग्जाम डेट बहुत ही जल्द आने वाली है। तो ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल को आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। आप लोग बताते चलना क्लास कैसी लगती है। ये इतिहास के ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल के अभी तक जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे और बताए जाएंगे पूरी तरह से, ठीक है। कहा गया ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? आप कहेंगे परुष्णी या रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। कहां पर? कहा गया ऋग्वेद के 7वें मंडल में। किस मंडल में? 7वें मंडल में 10 रागी युद्ध अर्थात 10 राजाओं का युद्ध का वर्णन किया गया। यह युद्ध परुष्णी या रावी नदी के तट पर हुआ था। इसमें राजा पुरु के नेतृत्व में आपके अलिन पक्त, कहा गया आपके भलानस शिव या आपके कहा गया विषाण अनु, कहा गया द्रुपुरु तथा आपके तुर्वस जैसे 10 कबीले शामिल थे। तो ये कबीले भी आपको याद करना है अगर आप पीसीएस देने जा रहे हैं, आरओ देने जा रहे हैं या फिर यूपीएसआई देने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से ये कौन कौन से कबीले या पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से कौन सा कबीला शामिल नहीं था। तो 10 कबीले शामिल थे। इन कबीलों में सर्वाधिक शक्तिशाली आपका पुरु था। कौन सा था? पुरु था, पुरजन था, जिसके पुरोहित विश्वामित्र जी थे। इनका पड़ोसी भरतजन था। कौन था? भरतजन था। और इनके पुरोहित आपके ऋषि वशिष्ठ थे। 10 राज्य युद्ध उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया था। इसमें राजा सुदास भरतजन की विजय हुई थी। किसकी? राजा सुदास या भरतजन की विजय हुई थी तथा आपके पूर्वों की संयुक्त सेना यहाँ पर पराजित हुई थी। इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं और अगले प्रश्न का आप सभी लोग सही सही उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है ना। आ जाओ भाई अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी लोग सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करिएगा, ठीक है। आगे आते हैं। हाँ, थोड़ा सा आज स्क्रीन हमारी, ओके, 1 सेकंड दीजिएगा और स्क्रीन ये आप सभी के समझ आ जाएगी। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, स्क्रीन आती जाती रहती है, ठीक है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आप सभी के समझ है 114 के आगे निम्नलिखित में से किसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है? किसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है बताएंगे। कहा गया जनपद का, जन का, कुल का या ग्राम का। तो ऋग्वेद में कुल है, ग्राम है, विश्व है, जन है, राष्ट्र का उल्लेख है, किंतु यहाँ पर जनपद का उल्लेख नहीं किया गया। किसका? जनपद का उल्लेख नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 114 का सही आंसर से आपका ए आंसर से इज राइट आंसर से, ठीक है। आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख अब कहा गया वैदिक देवताओं का उल्लेख करता है? कहा गया आपका मानसेहरा का अभिलेख या आपके शाहबाज गढ़ी का अभिलेख या बोगस कोई का अभिलेख या जूनागढ़ का अभिलेख। अब बताओगे सही आंसर से यहाँ पर क्या होगा? तो आप कहेंगे बोगस कोई का अभिलेख। यहाँ पर ऋग्वैदिक देवताओं का उल्लेख किया गया है। किसका? ऋग्वैदिक देवताओं का उल्लेख किया गया है। कहा गया बोगस कोई एशिया माइनर में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल जिसका समय 1400 ईसा पूर्व और इस अभिलेख में राजाओं के मध्य एक संधि का उल्लेख है। इन राजाओं ने वैदिक युगीन देवताओं इंद्र, वरुण, मिश्र या आपके कहा गया नासत्य को साक्षी माना है। यह अभिलेख संस्कृत भाषा से है। किसमें? संस्कृत भाषा में है, ठीक है। अगला आता है आप सभी के बीच में। हाँ चलिएगा, आंसर्स नहीं दिखाने का प्रयास करेंगे ताकि आप सही आंसर्स दे भी सके, ठीक है। अभी खुश हैं आप लोग? बताएंगे अभी क्या आप लोग खुश हैं क्या? अरे यस नो कर दो भाई। तो क्या आप लोग अभी खुश रहोगे क्या, है ना? चलिएगा, रिचा जी बताएंगी। जितने लोग जुड़ते चल रहे हैं वो सभी लोग बताते चलेंगे। क्या कहेंगे इस प्रश्नों पर? आप सभी लोग बताएंगे। हाँ बोलो भाई, क्या कहोगे इन प्रश्नों पर? आप सभी लोग अपना अपना उत्तर देते चलें और अपने मना स्थिति में इसे रखते चलें। क्वेश्चन नंबर 116 गंगा और यमुना नदी का साथ साथ उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? गंगा और यमुना नदी का साथ साथ उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पर मिलता है? सभी लोग सेशन को शेयर वगैरह कर दो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप कहेंगे ऋग्वेद में मिलता है। कहां पर मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है।
ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम और पवित्र वेद है। ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, वायु, वरुण आदि देवताओं की स्तुतियां संग्रहित हैं। ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख 3 बार एवं गंगा या इसी को जाह्नवी का उल्लेख 1 बार किया गया। 10वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाले को पुरोहित, जो पाठ करने वाले जो पुरोहित उन्हें होता कहा जाता है, क्या होत्र कहा जाता है, यह कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सूची मिलाना है आपको, चलिएगा, ओके, बढ़िया है ना। अब बताओ, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ऋग्वेद में तो क्या बोलेंगे? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आपके कितने वेद हैं? तो आप कहेंगे 4 वेद है। कितने वेद है? 4 वेद हैं। अब बताओ कि किन में क्या उल्लेखित है, कौन बता पाएगा? मिलान करके ऑप्शन बनाकर दीजिएगा, ठीक है ना। चलो, आप सभी लोग मिलान करके आंसर से दीजिएगा। तो क्या आप बोलेंगे? ऋग्वेद में आपके कौशिकी एवं ऐतरेय से संबंधित है। किससे? तो आप कहेंगे बी से। यजुर्वेद किससे? तो आप कहेंगे सतपथ या आपके तैतरीय ब्राह्मण से। तो यहाँ पर क्या है? सतपथ ब्राह्मण है। सामवेद आप कहेंगे किससे? तो आप कहेंगे सामवेद पंचविश, खडविश, अद्भुत तथा आपके जैमिनी ब्राह्मण से संबंधित है। तो यहाँ पर क्या दिया गया? पंचविश दिया गया। कौन सा? पंचविश। और अथर्ववेद आप कहेंगे गोपत ब्राह्मण से संबंधित। किससे? गोपत ब्राह्मण से। तो यहाँ का ऑप्शन 2, 3, 4, 1 क्या बनना चाहिए? 2, 3, 4, 1। आइए देख लेते हैं 2, 3, 4, 1 को। आइए, 2, 3, 4, 1। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्या बोलोगे? ए इज राइट आंसर। ऋग्वेद में आपके कौशिकी और ऐतरेय ब्राह्मण का उल्लेख किया गया है। यजुर्वेद में कहा गया सतपथ एवं तैतरीय ब्राह्मण का उल्लेख किया गया। सामवेद में पंचविश, खडविश, अद्भुत तथा जैमिनी ब्राह्मण का उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद में गोपत ब्राह्मण का उल्लेख किया गया है। आवाज नहीं आ रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? आवाज आ रही है आप सभी के समझ, है ना? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? एक बार कमेंट करके बताओगे? चलिएगा, कमेंट करके करते चलेंगे। आवाज आप सभी के समझ जा रही है? कहा गया है थोड़ी थोड़ी देर में चेक भी करना रहेगा। कहा गया निम्नलिखित, अब इनको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। मिलान करिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में किससे? तो आप कहेंगे स्रोत एवं प्रार्थनाओं से संबंधित है। यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड से संबंधित है। और सामवेद में आप कहेंगे किससे? तो संगीत में स्रोत से। और अथर्ववेद से तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर से। आगे आते हैं। अभी आप सभी लोग बताएंगे सही है क्या यहाँ तक की सारी बातें? क्वेश्चन नंबर 118 तक की क्या सारी बातें क्लीन है आप सभी के समझ? चलिए, सब कुछ क्लियर है, ओके है। आगे आते हैं और अगला प्रश्न आप सभी के बीच में ये रहा कि आगे ये कुछ पुरानी नदियां हैं। चलो, क्या है? पुरानी नदियां, नदियों के प्राचीन नाम है और ये नदियों के नए नाम है। इनको मिलान करके लिखना और बताना है, ठीक है। मिलान करके लिखना और बताना है। चलिएगा, बताएंगे आप सभी लोग। कहा गया सरस्वती नदी का पुराना नाम क्या है? नया नाम क्या है? परुष्णी का क्या है? आपके इसका आगे सुतुद्री का क्या है? विपाशा का क्या है? कमेंट करके आप लोग बताते चलो। कमेंट किया करो प्रभु जी, है ना। आप सभी लोग अपना अपना कमेंट करते चलें कि हाँ ये बात सही होगी, कैसे होगा। तो इसके लिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 119 का सही आंसर से देंगे। तो कहा गया सरस्वती को किस नाम से? घाघरा, घग्गर या हौकरा नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो आप कहेंगे सरस्वती को घग्गर या हौकरा नाम से। परुष्णी को रावी नदी के नाम से। किससे? रावी नदी। और आपके सुतुद्री को सतलज नदी के नाम से। विपाशा को तो आप कहेंगे ब्यास नदी के नाम से। किसके? ब्यास नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्या होगा? 5, 1, 3, 2 इज क्लियर है, ठीक है। क्या बोलेंगे? एकदम क्लियर। यहाँ पर 5, 2 होने वाला है। 5, 1, 3, 2 होने वाला है, ठीक है। आगे आते हैं, आगे चलते हैं। सभी लोग जुड़ते चलें, एक एक करके अपने अपने दोस्त मित्रों तक शेयर भी करते चलें, क्योंकि थोड़ा सा आप सबके सपोर्ट की जरूरत है। सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते चलेंगे आप लोग, ठीक है ना। आगे आते हैं।
अगला क्वेश्चन, वही बात यहाँ पर सदा नीरा को गंडक कहा जाता है, ठीक है ना। कुंभा को काबुल, ये आधुनिक नाम है, पहले कुंभा, और बाकी ये सारी आपकी 4 की 4 बता दी गई हैं। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 120। 120 कहा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऋग्वेद में 1028 कहा गया संस्करण है। ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है। अब बताओगे सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 120। तो आप कहेंगे ऋग्वेद में 128 संस्करण है और ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आगे आते हैं ऋग्वेद का, आगे संपूर्ण ऋग्वेद 10 खंडों में विभक्त है जिसे मंडल कहते हैं। ऋग्वेद का अन्य विभाजन अष्टक में 8 अध्याय का गया 64 आपके कहा गया अष्टक में 8 होते अध्याय 64 और वग्र 2112 एवं मंत्र आपके 10,552 के रूप में किया गया है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1017 है। कहा गया आपके बाल खिले या आपके परिशिष्ट भी जोड़ दिया जाए तो ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या 1028 हो जाती है। कितनी? 1028 हो जाती है। आगे कहा गया ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के निकट संबंध का कहा गया परिचायक है। कुंभा कहा गया ये आपके क्रुमु, गोमती या गोमल या आपके सुतुद्रिति। अब बताओगे सही आंसर से क्या होगा। 1 2 4 1 4 1 2 3 2 3 4 सही आंसर से यहां पर क्या होने वाला है, तो आप कहेंगे 1 2 और 3, यहां पर आपकी 1 2 3 नदियां शामिल होंगी। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की नदियों का उल्लेख ही हुआ है जो आर्यों के अफगानिस्तान के साथ निकट संबंध का परिचायक है। ऋग्वेद में उल्लेखित अफगानिस्तान की नदियों में कुंभा, अकुंभा, क्रुमु, गोमती या गोमल और आपके सुवास्तु प्रमुख नदियां इनमें शामिल हैं। आगे आते हैं, आगे कहा गया वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिएगा। कहा गया आपके झंझावत के देवता या आपके पापियों को दंड देते थे, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, वर्षा के देवता थे। अब बात किसकी की गई है? इंद्र के विषय में। तो इंद्र के विषय में आपको बताना है, बताते चलें। इंद्र के विषय में आपको बताते चलें तो आप कहेंगे झंझावत के देवता और वर्षा के देवता, ठीक है ना। अब आपका चैनल वापिस आ चुका है तो अब आपके चैनल पर रेगुलर क्लासेस चलेंगी, तो इसे विशेष ध्यान दे करके आपको यहाँ से क्लासेस हर रोज ले लेनी है, ठीक है। तो क्या करना है, हर रोज यहाँ से क्लासेस आपको ले लेनी है। आगे आते हैं, कहा गया वैदिक राजाओं एवं राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कहा गया अजात शत्रु काशी से, कहा गया अश्वपति आपके कैकेयी से, जनक विदेह से और आपके जन्म से, कहा गया आपके मद्र से। अब बताओगे सही आंसर से यहाँ पर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 123। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कहा गया उपनिषद काल में अनेक राजा ऐसे हुए जो ब्रह्म ज्ञान तथा आध्यात्म चिंतन में तत्पर थे। विदेह के जनक, कैकेयी के अश्वपति, काशी के अजातशत्रु और पांचाल देश के प्रवाहन कहा गया आपके जबाली इत्यादि प्रसिद्ध थे। कौन से? जबाली इत्यादि प्रसिद्ध थे, जबाली इत्यादि प्रसिद्ध। जबकि आपके जन्मेज शतपथ ब्राह्मण के अनुसार कुरुवंश के एक राजा था जिसकी राजधानी का नाम आपके कहा गया आसद्विंत था। अनेक अश्वों के स्वामी इस राजा के शौनक ऋषि के पुरोहित के अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। क्या? अश्वमेघ यज्ञ करवाया था, ठीक है। आगे आता है, कहा गया गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। किसमें? ऋग्वेद में। छोटा सा क्वेश्चन है, देखो आपके यूपी पीसीएस आपके टैक्स इंस्पेक्टर एग्जाम में भी पूछा गया है। चारों वेदों में सर्वप्रथम यह सर्वाधिक प्राचीन ऋग्वेद है। ऋग्वेद अर्थात ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं में विद्ध हो या बंद हो। इस वेद में कुल 10 मंडल एवं 1028 सूक्त हैं। इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है जो सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी लिपि है
तथा गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में ही मिलता है। इसके 2 और 7 खंड को वंशमंडल कहा जाता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र अग्नि को समर्पित है। विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में ही हुआ है। किसमें? ऋग्वेद में। कहा गया है आपके ऋग्वेद की मूल लिपि थी किसमें? बताएंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 125 का सही आंसर। मूल लिपि तो आप कहेंगे ब्राह्मी लिपि में। किसमें? ब्राह्मी लिपि में। ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के रूप में जाना जाता है? तो आप कहेंगे दूसरे से लेकर 7 मंडलों को। ठीक है, ठीक है, आ जाओ भाई। कहा गया ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र है तो अग्नि से संबंधित। किससे? अग्नि से संबंधित। ऋग्वेद का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कहां पर? ऋग्वेद में मिलता है। आगे, ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? तो आप कहेंगे त्रिपुष्ट। ठीक है, ठीक है, तो क्या मिलता है आपके त्रिपुष्टप या आपके त्रिपुष्ट भी कह सकते हैं। इसी का नाम हम लोग तो त्रिपुष्ट के नाम से याद कर रखे हैं। तो क्या? त्रिपुष्टप। ठीक है, ऋग्वेद कहा गया वैदिक साहित्य में गायत्री, त्रिपुष्ट, पुष्टप, जगती, बृहति, कहा गया अनुपुष्टप आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में सर्वाधिक लोकप्रिय छंद त्रिपुष्टप। कौन सा? त्रि कहा गया आपके पुष्टप 4253 बार है। इसके बाद गायत्री छंद है 2467 बार और उसके बाद जगती छंद है 1358 बार प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे देखो। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? आप कहेंगे ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद है। प्राचीन कहा गया भारतीय धार्मिक साहित्य के अंतर्गत चारों वेदों का वर्णन मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसमें ऋग्वेद कहा गया सर्व प्राचीन है। इसमें 1028 सूक्त मिलते हैं। इसमें 10 मंडल, 10,552 ऋचाएं मिलती हैं। वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है या कहा गया है। इसके माध्यम से आर्यों के राजनीतिक, सामाजिक, इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में हमें गायत्री मंत्र का पाठ भी मिलता है जिसके रचयिता आपके विश्वामित्र जी हैं। यह भी पूछा जाता है। ऋग्वेद में मुख्यतः स्रोतों का संकलन है। किसका? स्रोतों का संकलन है। कहा गया वर्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में ही प्राप्त होता है। लोपा, गोसा, अपाला और आपके कहा गया आत्रेयी आदि मंत्र ऋग्वेद में ही प्राप्त होते हैं। तो ये भी प्रश्न आपका पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया अपाला, आत्रेयी के मंत्र किसमें है? तो ऋग्वेद में है। किसमें? ऋग्वेद में। ये प्रश्न देखो हिस्ट्री जो ऑप्शनल होता है उसमें पूछा गया था। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में। कहां पर? ऋग्वेद में। आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 132 का सही आंसर से क्या दोगे? आप कहेंगे यजुर्वेद का। किसका? 133 का सही उत्तर क्या दोगे? सामवेद का। सॉरी, है ना। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो क्या बोलोगे? सामवेद का। ठीक है, आगे आते हैं। सामवेद। कहा गया सामवेद में कुल 1549 ऋचाएं हैं। इनमें मात्र 35 ही नई है, अन्य ऋग्वेद से ली गई हैं। भगवान कृष्ण ने वेदों में अपने को सामवेद कहा है। साम का अर्थ गान होता है और इसके मंत्रों को गाने वाले कहा गया उद्गाता कहे जाते हैं। प्राचीन ग्रंथों में सामवेद में गौरव की गाथा मिलती है। प्राचीन संगीत पर यह प्राचीनतम ग्रंथ है। क्या है? प्राचीनतम ग्रंथ है। ओके, आगे आते हैं। कहा गया निम्न में से कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? क्वेश्चन नंबर 134। तो क्या बोलोगे? यजुर्वेद। ठीक है ना, यजुर्वेद। यजुर्वेद या यज शब्द से बना है। इसका संकलन कहा गया यज्ञ संपादन हेतु किया गया है, अतः इसे पद्धति ग्रंथ भी कहते हैं। यह गद्य एवं पद्य दोनों में है। इसकी 2 शाखाएं कृष्ण और शुक्ल। कौन सी? कृष्ण और शुक्ल। तो कृष्ण यजुर्वेद में ब्राह्मण ग्रंथों का आख्यान भी है। यही गद्य एवं पद्य दोनों में है। कहा गया वाजसनेयी संहिता शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। मैत्री संहिता आपकी यजुर्वेद से संबंधित संहिता है। कहा गया राजसूय से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। इंपॉर्टेंट है व्याख्या आपकी।
ठीक है, व्याख्या वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से वैदिक संहिता का सही क्रम कौन सा होगा? सही क्रम कौन सा होगा बताएंगे जल्दी से। तो कौन सा होगा? वैदिक संहिताएं ब्राह्मण, आरण्य या उपनिषद? वैदिक संहिताएं उपनिषद, आरण्य या ब्राह्मण? वैदिक संहिताएं आरण्य का आगे आपके आरण्यक या ब्राह्मण या उपनिषद, या वैदिक संहिताएं वेदांग, आरण्यक या आपकी स्मृतियां? अब बताओगे क्वेश्चन नंबर 135 का सही उत्तर जल्दी से। सही उत्तर क्या होगा? आप कहेंगे वैदिक संहिताएं ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ए आंसर्स इज राइट आंसर्स। आगे आते हैं, दिए गए विकल्पों में वैदिक संहिता का सही क्रम, पहला वैदिक संहिता है, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा आरण्यक और चौथा उपनिषद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेद त्रयी के अंतर्गत शामिल किया गया। किसको किसको? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रयी के अंतर्गत। इसमें अथर्ववेद आपका शामिल नहीं है। आगे आते हैं, वेद त्रयी के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद शामिल है। ठीक है, आगे आते, इतिहास शब्द का उल्लेख निम्न में से किस वाद में मिलता है? अथर्ववेद में। किसका इतिहास शब्द? तो अथर्ववेद में गणित विज्ञान, आयुर्वेद का आगे आयुर्वेद, समाज शास्त्र, कृषि विज्ञान के अलावा इतिहास का भी सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। इससे मोक्ष के संबंध में जानकारी मिलती है। इसकी कुछ ऋचाएं का आगे आपके ब्रह्मा विद्या से या विद्या से संबंधित होने के कारण इसे कहा गया ब्रह्म वेद तथा पुरोहित वेद भी कहा जाता है। इससे 5977 मंत्र हैं। इसकी रचना आपके अथर्वण या आपके कहा गया आंगिरस ऋषि ने किया था। इनका नाम याद रखना है, आंग ऋषि ने किया था। कहा गया अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख यजुर्वेद में है। भाई याद कर लीजिए, अयोध्या का उल्लेख है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो अथर्ववेद में। कहां पर? अथर्ववेद में। देखो आयुर्वेदाचार्य में पूछा गया है। अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? आप कहते हो कि नहीं पूछे जा सकते ऐसे क्वेश्चन, बिल्कुल आपके यूपीएसआई, आरओ, यूपीपीसीएस में पूछे जा सकते हैं। तो क्या बोलोगे? अथर्ववेद में। कहां पर? अथर्ववेद में। कहा गया ऋग्वेदिक वैदिक संहिता में सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा गया है? यह भी प्रश्न पूछा गया। तो आप क्या बोलोगे? प्रजापति। अभी मैंने आपको व्याख्या में यही पढ़ा है, किसकी पुत्रियां हैं? प्रजापति की। ठीक है, आगे आते हैं। कहा गया सतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। तो गौतम ऋषि कहा गया राहुगण। कौन? गौतम ऋषि राहुगण हैं। ओके, आगे चलो भाई। देखो एलटी ग्रेड में भी ये पूछा गया था, है ना। अभी आप सभी के बीच में एलटी ग्रेड की परीक्षा लगी हुई है, वो भी आपसे पूछी या वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। जो देना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहा गया सतपथ ब्राह्मण का संबंध यजुर्वेद से है। सभी ब्राह्मणों में सतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण है। इसे लघु वेद की संज्ञा दी जाती है। किसकी? लघु वेद की संज्ञा दी गई है। इसके रचयिता आपके याज्ञवल्क्य, वाजसनेय। इसी में विदेह माधव कथा का उल्लेख है। गौतम राहुगण उनके पुरोहित है। ऋषि विश्वामित्र का गया भारद्वाज एवं वशिष्ठ का संबंध ऋग्वेद से ही है। किससे? तो ऋषि विश्वामित्र, भारद्वाज एवं आपके वशिष्ठ का संबंध किससे? ऋग्वेद से है। सतपथ ब्राह्मण में कहा गया आपके पुरुष मेध यज्ञ का उल्लेख भी है। जो संस्कृत भाषा शुद्ध रूप से नहीं बोल पाते थे उन्हें सतपथ ब्राह्मण में मलेच्छ कहा गया था। क्या? मलेच्छ की संज्ञा दी गई थी। आगे चलते, कहा गया ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार वहां के शासक सम्राट की उपाधि धारण करते थे। कौन सी उपाधि धारण करते थे बताओगे भाई? तो आप कहेंगे प्राच्य की उपाधि धारण करते थे। कौन सी? प्राच्य की। प्राच्य का संदर्भ पूर्व दिशा से है। किससे? पूर्व दिशा से है। ठीक है, प्राच्य का संदर्भ पूर्व दिशा से। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार पूर्व दिशा मगध, कलिंग एवं बंग आदि के जो राजा है उनका साम्राज्य के लिए अभिषेक होता है और वे सम्राट कहलाते हैं। दक्षिण दिशा में जो सातवत या यादव राज्य है
वहां का शासन भोज है और उनके शासक भोज कहलाते हैं। पश्चिम दिशा में जो सौराष्ट्र कच्छ का गया शौवीर आदि का शासन स्वराज है और उनके शासक आपके स्वराष्ट्र कहलाते। उत्तर दिशा में हिमालय के क्षेत्र में उत्तर कुरु और उत्तर मध्य आतिया जो राज्य हैं वहां वैराज्य प्रणाली, कौन सी वैराज्य प्रणाली है, और वहां के शासक विराट कहलाते हैं। मध्य देश का गया कुरु पांचाल कौशल आदि के राजाओं या राज्यों के शासक राजा कहे जाते हैं। और इस प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण में साम्राज्य, भोज्य, स्वराज्य, वैराज्य और अन्य और राज्य, इन 5 प्रकार की प्रणालियों का उल्लेख है। सम्राट वे शासक थे जो वंशानुगत होते थे या होते हुए अपनी शक्ति के विस्तार के लिए अन्य राज्यों को कहा गया आपके मूल्यच्छेदन करने के तत्पर रहते थे। कहा गया जरासंध आदि मगध सम्राट इसी प्रकार के थे। ठीक है, यहां तक की बातें पहुंची आप लोगों तक कि नहीं, है ना? या मूल्योच्छेद करने को तत्पर रहते थे, बोला गया। अब कहा गया गोपत ब्राह्मण संबंधित है किससे? यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से या ऋग्वेद से। क्वेश्चन नंबर 143 आप सभी के समझ आ चुका है। तो गोपत ब्राह्मण किससे? आप कहेंगे अथर्ववेद से। किससे? अथर्ववेद से। गोपत ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से है। ऐतरेय तथा आपके कौशिकी ब्राह्मण का संबंध ऋग्वेद से है। सतपथ और तैतरी ब्राह्मण का संबंध यजुर्वेद से है। तथा आपके तांडे, खडविश और आपके जैमिनी ब्राह्मण का संबंध सामवेद से है। इसी में पंचविश भी आता है। कौन सा? पंचविश भी आता है। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद गद्य में लिखा गया? किस में लिखा गया? गद्य में लिखा गया। बताएंगे। ईश कंठ या आपके कहा गया अब बृहदारण्यक या आपके श्वेताश्वर। अब बताओगे सही आंसर क्या होगा? सही आंसर्स क्या होंगे? अपनी मना स्थिति में सोच कर रखें इसका सही आंसर्स। बताओ क्वेश्चन नंबर 144 का सही आंसर्स आप क्या बोलोगे? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर्स। ठीक है, या इसी को आप कहा गया बृहदारण्यक कहा जाता है, तो बृहदारण्यक में है उपनिषद गद्य। कहा गया भारतीय दर्शन का मुख्य आधार तथा वैदिक साहित्य का अंतिम वर्ग उपनिषद, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। वैदिक उपनिषदों की संख्या 108 है। इनमें से 2 ऐतरेय तथा कौशिकी का संबंध ऋग्वेद से है, जो आपके छंदोग्य तथा केन का संबंध सामवेद से है। 4 तैतरी, कंठ, कहा गया श्वेताश्वर तथा आपके मैत्रिणी का संबंध कृष्ण यजुर्वेद से है। 2 आपके ब्रहण्यक या आपके बदरण्यक तथा ईश का संबंध शुक्ल यजुर्वेद से है तथा 3 मुंडक, प्रश्न और मांडुक्य का संबंध अथर्ववेद से है। और ये केवल टुकुर टुकुर देखने से नहीं, इनको पढ़ने से और याद करने से भी आएगा। तो याद करते चलें। ये क्या? याद करते चलें। ठीक है ना, याद करते चलें आप सभी लोग। कहा गया आपके श्वेताश्वर ईशा तथा मुंडक उपनिषद आपके छंदोबंद है, जबकि केन व प्रश्न उपनिषद का कुछ भाग छंदोबंद तथा कुछ गद्य में भी है। कुछ भाग उसमें है, कुछ भाग इसमें। शेष 7 उपनिषद गद्य में है तथा आपके कहा गया बृहदारण्यक उपनिषद गद्य में आता है। किसमें आता है? गद्य में आता है। आगे देखो, कहा गया छंदोग उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से है? तो आप कहेंगे सामवेद शाखा से। किससे? सामवेद शाखा से है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी के बीच में 146 आ चुका है। कहा गया उद्दलक, अरुणी और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्मा एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप किसमें वर्णित है? तो छंदोग उपनिषद में। किसमें? छंदोग उपनिषद में। तो क्या याद कर रखोगे कि आपके उद्दलक, अरुणी और उनके पुत्र श्वेत केतु के ब्रह्मा एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप छंदोग उपनिषद में वर्णित है। वासुदेव कृष्ण का भी सर्वप्रथम उल्लेख छंदोग उपनिषद में मिलता है। कहां पर मिलता है? छंदोग उपनिषद में। क्लास आपकी ये वाली क्लास डेली अब आपको मिलने वाली है, तो आप लोग तैयार रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से उल्लेख है?
लिया गया है तो आप कहेंगे मुंडको उपनिषद। ठीक है, मुंडको उपनिषद से। अब देखो, कहा गया सत्यमेव जयते शब्द आपके मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इस आदर्श शब्द का उल्लेख भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक की लाट, मतलब लाट किसको कहते हैं? जो आपका कहते हैं ना, आपका ललाट बड़ा दमक रहा है भाई साहब ना, हमारा ललाट या हमारा लाट मत झुका देना। ठीक है, तो आपके जो सिर पर ये ललाट होता है ना, इसी को बोलते हैं। सारनाथ से ग्रहित से के साथ किया गया है। कहा गया आपके मंडू के उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। कठो उपनिषद में यम और आपके नचिकेता आख्यान तथा आपके छंदोग, कहा गया छंदोगो उपनिषद में 3 आश्रमों की बात, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वान, कहा गया वानप्रस्थ, मतलब आप ब्रह्मचर्य रहें, अपने घर गृह गृहस्थी है ना, आप शादी ब्याह कर लो, गृहस्थ जीवन जियो, अपने मतलब घर परिवार होगा तो जियोगे ही। फिर वानप्रस्थ, मतलब आप एक समय आने के बाद गृह त्याग भी कर दो, है ना, क्योंकि ये मोह माया हर कोई छोड़ ना पाता है, कोई भी नहीं छोड़ पाता है। कि हमारे जैसे हमारे माता पिता को ले लो कि अभी भाइयों की शादी हो गई, फिर बिटियों की शादी हो जाए, फिर उनके लड़कों बच्चों उनकी शादी हो जाए, यही सोचते सोचते फिर मुक्त हो जाते हैं दुनिया से ना, लेकिन वो अपना गृहस्थ जीवन छोड़ ही नहीं पाते हैं, का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। कहा गया छंदोगो उपनिषद से ही आपका अद्वैतवाद का सिद्धांत, बुद्ध के 4 आर्य सत्य तथा महावीर जियो और जीने दो का सिद्धांत लिया गया। किसे? महावीर के जियो और जीने दो का सिद्धांत लिया गया। किसने कहा था? महावीर जी ने। ठीक है, आगे आता है अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में। कहा गया नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में? अभी तो बताया आपको नचिकेता, तो आप कहेंगे कहाँ? कठोपनिषद में। कहां पर? कठोपनिषद में। ठीक है, कहा गया निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो उपनिषद में। कहां पर मिलती? उपनिषद में मिलती है। ओके, आगे देखो, व्यक्ति के जीवन के अंतिम तथा चरम पुरुषार्थ मोक्ष की चर्चा उपनिषद में मिलती है। व्यक्ति के जीवन के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष हैं। मोक्ष का प्राय सभी भारतीय दर्शनों में वर्णन मिलता है। जो कि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय आदर्शवाद सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? तो आप कहेंगे आपके मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कहा गया आपके बहदरण उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से दार्शनिक संवाद करते हुए निम्नलिखित में से किसका वर्णन मिलता है? तो गार्गी जी का। किसका? गार्गी का। ठीक है, आज ये इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कहा गया आपके बहदरण उपनिषद के अनुसार विदेह के महाराज जनक ने एक बार यज्ञ किया, उसमें बहुत से विद्वान ब्राह्मण पधारे। जनक ने उनकी विद्वता परखना चाहा। उन्होंने 1000 गायें खड़ी कर दी। प्रत्येक गाय की दोनों सींगों में 10-10 स्वर्ण पाद बांध दिए तथा उपस्थित ब्राह्मणों से कहा कि आप में से जो सबसे श्रेष्ठ विद्वान हो वह इन गांवों को हाँक ले जाए। महान दार्शनिक आपकी याज्ञवल्क्य ने अपने एक शिष्य से उन्हें हाँक ले जाने को कहा। इस पर दूसरे ब्राह्मण बहुत क्रुद्ध हुए और कहा गया याज्ञवल्क्य से प्रश्न करने लगे, किंतु याज्ञवल्क्य ने सबको कहा गया निरुत्तर कर दिया। उनसे प्रश्न करने वालों में विदुषी गार्गी भी थी। वह सभा में उठ खड़ी हुई और कहा गया आपके याज्ञवल्क्य से दार्शनिक विवाद करने लगी। क्या? दार्शनिक विवाद करने लगी हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच है कि निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं? तो आप कहेंगे मैतरणी उपनिषद में। मैतरणी उपनिषद में त्रिमूर्ति तथा 4 आश्रमों के सिद्धांत के उल्लेख के अतिरिक्त पहली बार निराशावाद के तत्व भी दिखाई देते हैं। इस आधार पर कहा गया इसे उपनिषदों में सबसे बाद का माना जाता है। कहा गया उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे। तो कैकेयी के। कहाँ के? कैकेयी के। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। उपनिषदों में कई राजाओं के नामों का उल्लेख मिलता है। जैसे ये राज्य है, ये राजा है। जैसे कैकेयी के अशुपति, काशी के अजातशत्रु, विदेह के जनक, कुरु के आपके उद्दालक अरुणी और पांचाल के आपके प्रवाहन,
जयबाली बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा गया अशुपति दार्शनिक थे। छंदोग उपनिषद में उल्लिखित है कि आपके उद्दालक, अरुणी, पंचाग्नि एवं आपके वैश्वानर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कैकेयी नरेश अशुपति के पास भी आए थे। ऋग्वेद में निम्नलिखित यौ शब्द किस कृषि उत्पादक या उत्पाद हेतु तो जौ के लिए है। किसके लिए? जौ के लिए है। तो कहा गया कृषि वैदिक काल के आर्यों का व्यवसाय था। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई का उल्लेख है। कहा गया काटक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाली हलों का उल्लेख मिलता है। कितने? 24 बैल। ब्रीही को यहाँ पर धान, यौ को जौ, मान को उड़द, कहा गया आपके मुदक को मूंग, आपके गोधुम को गेहूं, मसूर आदि अनाजों का वर्णन यजुर्वेद से मिलता है। यद्यपि ऋग्वैदिक काल के लोग जौ पैदा करते थे, मतलब जौ पैदा करते थे, परंतु उत्तर वैदिक काल में उनकी मुख्य फसल धान और गेहूं हो गई थी। यह हो गई। वैदिक काल में आपके चारिषी शब्द ऋषि उपकरण का घोतक नहीं है। तो याद रखना कौन सा शब्द नहीं है? आप कहेंगे आपका चारिषणी शब्द ऋषि उपकरण का घोतक नहीं है। आगे आते हैं। सेशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे। प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाना जाता था? तो आप कहेंगे स्वर्ण आभूषण हुआ करते थे। सिक्कों के नियमित प्रचलन से पूर्व वैदिक काल से ही निष्क गले में पहनने वाला एक सोने का आभूषण होता था। कालांतर में यह व्यापारिक लेन देन में प्रयुक्त होने लगा। मौर्य युग तक आते आते व्यापार व्यवसाय में नियमित सिक्के का प्रचलन हो चुका था। सिक्के सोने, चांदी तथा तांबे के बने होते थे। इन सिक्कों को निष्क और सुवर्ण कहा जाता था। चांदी के सिक्कों को आपके कहा गया कर्षणा या आपके कहा गया कर्षापन तथा धारण कहा जाता था या धरण कहा जाता था। तांबे के सिक्के मासक कहलाते थे। छोटे छोटे तांबे के सिक्के काकनी कहे जाते थे और इन पर स्वामित्व सूचक चिन्ह लगाए जाते थे। ज्ञातव्य कि मौर्योत्तर काल से पूर्व पंचमार्ग सिक्कों का प्रचलन था, जिस पर केवल आपकी आकृतियां छपी होती थी, लेखन नहीं। तो चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो आप कहेंगे आपके कर्षणा या आपके कर्षापन या इसी को धरण कहा जाता है। कर्षापन या धरण कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है। कहा गया ऋग्वेद में निम्नलिखित पशुओं में किनका उल्लेख हुआ है? तो गाय का तो हुआ है, अश्व का भी है, बकरी का भी है, भैंस का भी है, तो उपयुक्त सभी का है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। पशुपालन ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का एक मुख्य उद्यम था। पशुधन की वृद्धि के लिए देवताओं से प्रार्थना की जाती थी। गाय का सर्वाधिक महत्व था। वैदिक काल में गाय को मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था, उसे अगण्य माना जाता था। उसकी गणना आर्थिक स्रोत में की जाती थी। गायों के लेन देन से वस्तुएं खरीदी जाती थी। दूध, मांस और खाल के लिए भैंस भी पालतू पशु थे। कागे ऋग्वेद में भैंसों को ग्वाल कहा जाता या कहा गया है। ठीक है ना? देखो ग्वाल है, याद रखना, ग्वाल कहा जाता था। भेड़ और बकरी से भी आर्य लोग परिचित थे। घोड़ा आर्यों का परम उपयोगी वस्तु था, जो उनके युद्ध के काम आता था। घोड़ा दान दक्षिणा में भी दिया जाता था और कदाचित उसका मांस भी खाया जाता था। हाथी का उपयोग भी आपके आर्य लड़ाई में करते थे। गाड़ी और रथ खींचने के लिए घोड़ा और ऊंट के साथ बैलों का भी व्यवहार होता था। पालतू पशुओं में कुत्ता था, सुअर था, गधा था, हिरण भी प्रमुख थे। ठीक है ना? आ जाओ भाई, आगे आते हैं। काव्य कौशेय शब्द का प्रयोग रेशम के लिए किया जाता है। किसके लिए? रेशम के लिए। कौशेय शब्द का प्रयोग रेशम के लिए किया जाता था। इससे निर्मित उत्तरी वस्त्र जिसे साधु या सन्यासी धारण करते थे, उसे दुकुल कौशेय कहा जाता था। ऋग्वेद में हाथी दांत का उत्कीर्ण या उत्कीर्णन शिल्प का उल्लेख नहीं है। इंपॉर्टेंट बात है। सेशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन ऑन करके रख लीजिएगा, आपको टाइम से सब कुछ मिलता रहेगा। ऋग्वेद में निम्नलिखित किस शिल्प का उल्लेख नहीं है? तो हाथी दांत का उत्कीर्ण नहीं है, ये आप सभी लोग जानते हैं।
ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया? तो भरतों के। किसके? भरतों के। भरतों के राजा सुदास के पुरोहित वशिष्ठ जी थे। इनके विरुद्ध 10 राजाओं का एक संघ था, जिसमें मुख्यतः पुरु, यदु, अनु, तुर्वश, काग्या, ध्रुवा, 5 जनों के अतिरिक्त 5 लघु जनजातियां अनिल, पक्के, काग्या, आपके भलानश, शिव तथा आपके विषानी के राजा सम्मिलित थे। काग्या ऋषि विश्वामित्र इस संघ के पुरोहित थे। यह युद्ध पश्चिमोत्तर प्रदेश में बसे हुए पूर्वकालीन तथा काग्या ब्रह्मावर्त के उत्तरकालीन आर्यों के बीच उत्तराधिकार के प्रश्न पर लड़ा गया था। इसमें भरतजन के स्वामी सुदास ने रावी नदी के तट पर एक भीषण युद्ध में 10 राजाओं के इस संघ को परास्त किया और इस प्रकार वह ऋग्वैदिक कालीन भारत का सर्वोपरि सम्राट बन गया। भरतजन के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। यह ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जन था, जो सरस्वती तथा यमुना नदियों के बीच के प्रदेशों में निवास करता था। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राग्य युद्ध का वर्णन किया गया। तो पूछ लिया जाए किस मंडल में? तो 10 राग्य युद्ध में। किस मंडल में? 7वें मंडल में। ठीक है। 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का अब पुरोहित कौन था? तो आप कहेंगे वशिष्ठ जी थे। कौन थे? वशिष्ठ जी। कहा गया देवता में किसी मंडल का प्रथम सूक्त प्राय किस देवता के लिए? तो अग्नि के लिए। किसके? अग्नि के लिए। ऋग्वेद के सभी मंडलों के प्रारंभिक सूक्त प्राय अग्नि देवता को समर्पित किए गए। उनके अग्निदेव को मनुष्यों और देवताओं के मध्यस्थ की भूमिका के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसलिए प्रत्येक मंडल के शुरुआत अग्निदेव की स्तुति से होती है, जिससे मनुष्यों द्वारा की जाने वाली प्रार्थनाएं देवताओं तक पहुंच जाए। ऋग्वैदिक धर्म मुख्यतः आपके बहुदेववादी तथा इसमें इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि आदि की पूजा होती थी। कहा गया श्रोत्रामणि यज्ञ में मुख्यतः पशु और सुरा की आहुति दी जाती थी। ऋग्वैदिक धर्म था तो बहुदेववादी था। कैसा था? बहुदेववादी था। सुरा की आहुति का संबंध आपके श्रोत्रामणि में है। किसमें? श्रोत्रामणि में, मणि से है। आगे आते हैं। सेशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करते चलेंगे आप लोग। ठीक है, ये आपकी ड्यूटी होनी चाहिए, है ना। इसके चक्कर में मत पड़ना। ये एक्चुअली आजकल लैपटॉप हैंग कर रहा है, इस वजह से इसका हाल ये हो गया कुछ। ठीक है, बाकी आप पढ़ते चलो, आपकी ड्यूटी है पढ़ना। कहा गया निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मतेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा? तो सरस्वती नदी। किसको? सरस्वती नदी को। आर्यों का आरंभिक विस्तार हिमालयी क्षेत्र के उत्तरी भाग में हुआ, जिसे ब्रह्मावर्त कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती थी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदीत्मा, देवीत्मा और मतेत्मा आदि नामों से संबोधित किया गया, जबकि ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु थी, जिसका वर्णन सर्वाधिक बार किया गया। ऋग्वेद में नदियों की संख्या 25 बताई गई। कितनी? 25। आरंभिक वैदिक संहिता में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है। पीछे इसी की बात कही गई। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था? तो बृहस्पति जी को। किसको? बृहस्पति जी को। कहा गया वैदिक देवताओं में बृहस्पति को पुरोहित माना जाता था। इंद्र को आंधी, तूफान, बिजली और वर्षा, युद्धों में विजय दिलाने वाला पराक्रमी देव माना गया है। और आपके घोष देवता आकाश से संबंधित है। वरुण को नैतिक व्यवस्था काव्यगृत के निरीक्षणकर्ता के रूप में जाना जाता था। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त 250 इंद्र को समर्पित है। इस काल में पूषण भी महत्वपूर्ण देवता थे, जिनका रथ बकरे खींचते थे। कहा गया नैतिक व्यवस्था, कहा गया आपके ऋत के निरीक्षणकर्ता के रूप में किस वैदिक देवता का वर्णन किया गया? तो वरुण का। किसका? वरुण का। आगे देखो। कहा गया ऋग्वेद में निम्नलिखित देवताओं में से किसके लिए वर्णन है कि उसका रथ बकरे खींचते थे? तो किसका? कुशन का। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था? तो इंद्र जी को। किसको? इंद्र जी को। निम्नलिखित में से कौन से वैदिक देवता बोगस कोई अभिलेख में है? तो इंद्र, मित्र, आपके नासत्य और वरुण जी की चर्चा की गई। इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा गया। एशिया माइनर के बोगस कोई नामक स्थान से 1400
ईसा पूर्व के अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में वैदिक देवता इंद्र, मित्र, नारसत्य, वरुण का उल्लेख मिलता है। इनके अनेक विद्वानों ने एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में आर्यों का मूल निवास स्थान स्वीकार किया है। मैक्स मुलर महोदय आर्यों का आदि देश मध्य एशिया, रोडस और आपके बैक्टीरिया या एडवर्ड मेयर पामीर को मानते हैं। इंपॉर्टेंट ये भी चीजें हैं। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो बलि एवं कर्म कांड पर विश्वास करती थी। ऋग्वैदिक युग में बलि यज्ञ बलि के रूप में होती थी। इंद्र और अग्नि समस्त जन द्वारा दी गई बलि ग्रहण करने के लिए आहूत होते थे। साथ में आपके स्तुति पाठ का संवेद किया जाता था, जिससे देवता प्रसन्न होकर उन्हें भौतिक सुख व युद्ध में विजय प्रदान करें। ऋग्वेद के वंश मंडल प्राय अग्नि के मंत्र से आरंभ होते थे। ऋग्वेद का गया वैदिक देवता वरुण, अवेस्ता के देवता आपके अहुरमंसता से असादृश्य रखते थे। रुद्र एक महत्वपूर्ण देवता थे जिनके लिए काव्य सुलगव यज्ञ किया जाता था। कौन सा यज्ञ? सुलगव यज्ञ किया जाता। सुलगव यज्ञ किसके लिए किया जाता था? रुद्र के लिए। और रुद्र कौन है? तो शिव जी है। आ जाओ भाई। निम्नलिखित में से वैदिक देवताओं में से कौन अवेस्ता के देवता या आपके और मजदा से सादृश्य रखता था? तो आप कहेंगे वरुण जी। कौन? वरुण। कहा गया आपके उद्दलक अरुणी प्रसिद्ध दार्शनिक थे। तो कुरु और पांचाल के, कहाँ के? ये प्रसिद्ध दार्शनिक कहाँ थे? कुरु और पांचाल से संबंधित थे। कहा गया आपके ब्राह्मण श्वेत केतु के पिता उद्दलक अरुणी जो पांचाल के प्रसिद्ध दार्शनिक हुए, वे आपके पंचांगनी विद्या के प्रवर्तक क्षत्रिय पांचाल नरेश आपके प्रवाहन जयवाली के पास ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से गए थे या उद्देश्य से गए। निम्नलिखित में से कौन सी बात ऋग्वैदिक स्त्रियों के लिए के संदर्भ में सही नहीं है? तो कहा गया आपका रजस्वाला होने के पहले उनका विवाह हो जाता था। ठीक है ना? तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है। कहा गया ऋग्वेद काल में स्त्रियों की दशा अन्य काल की अपेक्षा अच्छी थी। वे सभा और समिति में भाग लेती थी। वयस्क होने पर उनका विवाह होता था। सती प्रथा व पर्दा प्रथा नहीं थी। ऋग्वैदिक काल में नियोग प्रथा का प्रचलन था तथा वे यज्ञों में पति के साथ भाग भी ले सकती थी। वैदिक काल में ग्राम का मुखिया कौन? तो ग्रामीणी हुआ करता था। कौन? ग्रामीणी। वैदिक ऋग्वेद में पुरोहित, सेनानी तथा ग्रामीणी इन तीन अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। इसमें से पुरोहित राजा के साथ युद्ध भूमि में जाता था तथा वहां युद्ध में राजा के विजय के लिए प्रार्थना करता था। वह एक प्रकार से राजा का शिक्षक, पथ प्रदर्शक तथा मित्र था। सेनानी सबसे प्रमुख पदाधिकारी था तथा युद्ध के अवसर पर राजा आदेशानुसार युद्ध में कार्य करता था। शांति काल में संभवतः सेनानी को नागरिक कार्यों को भी करना पड़ता था। ग्रामीण ग्राम का मुखिया या ग्रामीणी ग्राम का मुखिया तथा प्रशासनिक तथा सैनिक कार्यों के लिए ग्राम का नेता होता था। वह ग्रामीण जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करता था। इंपॉर्टेंट है। अब इतनी चीजें एक ही क्लास में अगर इंपॉर्टेंट दी जा रही हैं तो याद करके रखेंगे। वैदिक काल में अस्पृश्यता का आधार एक व्यवसाय हुआ करता था। क्या व्यवसाय था? वैदिक समाज में 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे। यह विभाजन व्यवसाय के आधार पर किया गया था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में कहा गया आपके चतुर्वर्णों का या चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। भारत में दास प्रथा का प्रचलन पूर्व वैदिक काल में हुआ था। ऋग्वेद में दास एवं आपके दासियों का वर्णन मिलता है। दास प्रथा प्रचलन थी तो पूर्व वैदिक काल से। आगे आते हैं। कहा गया भारतीय संस्कृत के अनुसार संस्कारों की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे 16 संस्कार होते हैं। कितने? 16 संस्कार होते हैं। भारतीय संस्कृत के अनुसार हिंदू धर्म में 16 संस्कार का उल्लेख किया गया जो मानव गर्भ में आने से मानव गर्भ में आने से लेकर मृत्यु पर्यंत तक किए जाते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले क्या आता है? गर्भाधान, फिर आपका कहा गया पुष्पन, फिर आपके सीमांतोन्नयन, जातकर्ता, नामकरण, निष्क्रमण। ठीक है। निष्क्रमण कहा गया अन्य प्राशन, चूड़ाकर्म, विद्यारंभ, है ना, कर्णवेद, यज्ञोपवीत,
वेदारंभ के शांत कहा गया समावर्तन विवाह व आपके अंतोष्ट संस्कार शामिल है। कहा गया स्मृति ग्रंथों में विवाह के 8 प्रकार बताए। कितने? 8 प्रकार का, जिसमें आर्ष विवाह में कन्या के पिता द्वारा एक जोड़ी गाय या आपके कागे गोमिथुन लेने की प्रथा थी। आ जाओ भाई। निम्नलिखित में से किस प्रकार विवाह में किस विवाह प्रकार में कन्या के पिता द्वारा एक जोड़ी गाय कहा गया गो मिथुन लेने की प्रथा थी? तो आप कहेंगे आर्ष में। किसमें? आर्ष में, आर्ष विवाह में। कहा गया प्राचीन समय में ये क्या हो गया भाई, बस बने रहो ना, कोई दिक्कत ना है, 1 सेकंड लगता है, आ जाता है, ठीक है। कहा गया प्राचीन समय में निम्नलिखित ब्राह्मण परिवारों में से किस परिवार ने कहा गया आपके सामसायिक शासकों को पराजित किया तथा अपना प्रभुत्व स्थापित किया? तो आप कहेंगे अंगिरस, ठीक है। तो प्राचीन काल में आपके कहा गया भृंगुवंशी ब्राह्मण परिवार ने समसामयिक शासकों को पराजित किया। पौराणिक मान्यता के अनुसार महर्षि भृंगु के पौत्र एवं ऋषि कहा गया आपके जमदग्नि के पुत्र महर्षि परशुराम ने क्षत्रिय शासक आपके शास्त्रार्जुन को पराजित किया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महर्षि परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को कहा गया क्षत्रिय विहीन कर समस्त भूमि ब्राह्मणों को दान दे दिया था। कितनी बार? 21 बार, ठीक है। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के समस्त संबंध का सूचक है? तो कुंभा और क्रमु कहा गया वैदिक काल में कुंभा और क्रुम या क्रुम भी है, क्रुम नदियां अफगानिस्तान में बहती थी, जो सिंधु की पश्चिमी सहायक नदियों में से एक है। कहा गया क्रम आज कुर्म किससे? कुर्म के नाम से जानी जाती है। यह सुलेमान श्रेणी से निकलकर कहा गया इस खेद के दक्षिण में सिंधु नदी से मिलती है, जबकि कुंभा अटक से थोड़ा ऊपर सिंधु नदी में गिरती है। अस्कनी, चिनाब, परसुनी, रावी, विपाशा, ब्यास एवं आपकी सुतुदी, सतलज नदियां जो पाकिस्तान एवं भारत के पंजाब प्रांत में बहती हैं, इनका अफगानिस्तान से संबंध नहीं है। सुवासु नदी की पहचान काबुल की सहायक नदी कुनार से की गई है। किससे? कुनार से। कहा गया उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृत की धुरी समझा जाता है? बताएंगे किनको? तो आप कहेंगे कुरु और पांचाल को। भारतीय इतिहास में उस काल को जिसमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों और उपनिषदों की रचना हुई है को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। उत्तर वैदिक के अंतिम दौर में 600 ईसा पूर्व के आसपास आर्य लोग कौशल, विदेह एवं अंग राज्य से परिचित थे। मगध व अंग आर्य क्षेत्र के बाहर थे। पूर्व एवं भरत मिलकर पूर्व और आपके तुर्वस एवं क्रीवी मिलकर पांचाल कहलाए। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक पदाधिकारी उत्तर वैदिक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे, उत्तर वैदिक काल में कहा गया रत्नियों की सूची में शामिल नहीं था या सम्मिलित नहीं था? बताओ कौन सा सही उत्तर होगा? आप में से इसका सही उत्तर क्या बताएंगे? ग्रामीणी, महिषी, कौन? अब कौन बताएगा क्वेश्चन नंबर 185 का सही आंसर? क्या आप में से कोई बता पाएगा क्या 185 का सही आंसर? आगे आते हैं, बताओगे तो, लेकिन आगे बता पाओगे क्योंकि ऑप्शन इसका आगे सही है। कहा गया आपके स्थपति, कौन है स्थपति? कहा गया 12 रत्नियों के नाम इस प्रकार है: पुरोहित, सेनानी, राजन्य, महिषी, सूत या राजा का सारथी भी होता था, ग्रामणी, कहा गया क्षति या प्रतिहास, कहा गया आपके संग्रहित, भागदुंग, कहा गया आपके अक्षवाप, गोवित कर्तन और आपके पालागल। क्या? पालागल। वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ है वैदिक काल में? तो आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट, यही बलि हुआ करती थी। निम्नलिखित में से किसने ऋग्वेद में वर्णित कहा गया 10 राज्य युद्ध में भाग नहीं लिया था? तो तुर्वस पक्ष, कहा गया आपके विष्णु,
और यहाँ पर गंधार जी ने नहीं लिया था, कह सकते हैं। ठीक है, बार बार ये प्रश्न कई बार पढ़ा चुके हैं। कहा गया ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राजाओं का संग्राम किस नदी, परुष्णी या रावी नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, ऋग्वेद में कहा गया यदुजन का अधिकतर किसके साथ युग्म बना, तो तुर्वसु, किसके, तुर्वसु के साथ। उस जनजाति का नाम बतलाएं जो ऋग्वैदिक आर्यों के प्रजनन से संबंधित नहीं है, तो आप किकट, यदु पुरु तुर्वस है, किकट नहीं है। आगे कहा गया निम्नलिखित में से किसने आर्कटिक क्षेत्र को आर्य भाषाइयों के मूल स्थान होने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने। किसने, बाल गंगाधर तिलक जी ने। इंपॉर्टेंट है, याद कर लो भाई। आगे बढ़ते हैं। कहा गया बाल गंगाधर तिलक ने ज्योतिष एवं आपके खगोल शास्त्र के आधार पर यह मत व्यक्त किया कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव है। उनका मुख्य तर्क है कि ऋग्वेद में 6 माह तक चलने वाले रात और दिन तथा दीर्घ काल तक रहने वाली उषा का उल्लेख है। उनके अनुसार इस तरह की संभावना आर्कटिक क्षेत्र या उत्तरी ध्रुव में ही है। मैक्स मुलर ने मध्य एशिया को तथा एडवर्ड मेयर ने पामीर के पठारों को आर्यों का मूल निवास बताया है। आगे आते हैं। कहा गया आपके क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या है, तो क्या बोलोगे, एक उत्तम व्यक्ति होता है। ठीक है, क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति है। सैंधो संस्कृत के विनाश के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक अथवा आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आर्यों का इतिहास हमें मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है, जिसमें ऋग्वेद सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आर्य कई जनों में विभक्त थे। इनमें 5 जनों के नाम प्राय मिलते हैं, अनु, ध्रुवा, यदु, पुरु, तुर्वस। इन्हें आपके पंचजन्य भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेदांग नहीं है, कल्प, निरुक्त, शिक्षा है, लेकिन स्मृत यहाँ पर वेदांग नहीं है। कहा गया वेदांगों की सही ढंग से समझने के लिए वेदांगों की रचना 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष है। कहा गया स्मृति वेदांग के अंतर्गत नहीं आता है। स्मृतियां हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ है, ये पद में लिखी होती है, ये शब्द पूछा जा सकता है। सबसे प्राचीन स्मृति मनु स्मृति है। कहा गया आपके लग्न मनु वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में विख्यात है। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में विज्ञान, तो आप कहेंगे आपके लगध। ठीक है, लगध। निम्नलिखित ग्रंथों में से प्रमुखतया किसमें यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण मिलता है, तो आप कहेंगे शूल्य सूत्र में। ठीक है, कहा गया कल्प सूत्र मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कहा गया श्रोत सूत्र, ग्राह सूत्र, धर्म सूत्र और शूल्य सूत्र। इनका विवरण निम्न है। कहा गया श्रोत सूत्र से तात्पर्य श्रुति अथवा वेदों से संबंधित यज्ञ भाग है। वेदों में वर्णित यज्ञ भागों का क्रमबद्ध विवरण हमें कहा गया श्रोत सूत्रों से मिलता है। उनके अध्ययन से हम उस काल की धार्मिक रूढ़ियों एवं परंपराओं का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। गृह सूत्र में आपके गृहस्थाश्रम से संबंधित धार्मिक अनुष्ठानों तथा कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। कहा गया गृहस्थाश्रम के संस्कारों, यज्ञों आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन इसमें प्राप्त होता है। धर्म सूत्र में सामाजिक नियमों तथा आचार विचार का विस्तार पूर्वक वर्णन हुआ। कहा गया सुलभ सूत्र में सुलभ का अर्थ नापने की डोरी होती है। इसमें यज्ञीय वेदियों को नापने, उनके स्थान चयन तथा निर्माण आदि का वर्णन है। यह आर्यों के ज्यामिति ज्ञान के परिचायक है। सामान्यतः सूत्रों का समय ईसा पूर्व 600 से लेकर के 300 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कहा गया अवेस्ता एवं ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ईरान से है। कहां से, ईरान से है। अवेस्ता और ऋग्वेद में काफी समानता। अवेस्ता ईरान से संबंधित है, जबकि ऋग्वेद आर्यों से संबंधित भारतीय ग्रंथ है। ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता से मिलती हैं। अवेस्ता ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। मनु स्मृति में सरस्वती और आपकी दृश्य दंती कहा गया नदियों के बीच के प्रदेश को पुकारा जाता था, तो ब्रह्मावर्त।
क्या, ब्रह्मावर्त। कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कहा गया धर्मसूत्र साहित्य के से कालांतर में स्मृति स्मृति साहित्य में, ठीक है, साहित्य का विकास हुआ। स्मृतियों का निर्माण हिंदू धर्म के चरम विकास को सूचित करता है। ये प्राचीन भारतीय सभ्यता पर विचार विस्तृत प्रकाश डालती है। कहा गया स्मृतियों को आपके धर्म शास्त्र की संज्ञा प्रदान की जाती है। भारतीय इतिहास में ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी से लेकर मध्यकाल तक विभिन्न स्मृति ग्रंथों का आपके प्रणयन हुआ। इसमें मनुस्मृति स्मृतियों में सबसे पुरानी या प्राचीन तथा प्रमाणित है। इसकी रचना आपके शुंग काल ईसा पूर्व द्वितीय शती के लगभग मानी जाती। अधिकांश स्मृतियां इसी को परिवर्तित करके लिखी गई हैं। कहा गया आपके याज्ञवल्क्य के विष्णु नारद बृहस्पति में आर्य संस्कृत के विस्तार का वर्णन 4 क्षेत्रों में कहा गया। ब्रह्मा आपके ब्रह्मर्ष क्षेत्र या ब्रह्मावर्त क्षेत्र, ठीक है, मध्य देश, कहा मध्य देश और आर्यवर्त से प्राप्त हुआ है। सरस्वती और आपके कहा गया दुष्द्वती नदियों के बीच प्रदेश को ब्रह्मावर्त कहा गया है। सरस्वती और आपके दुष्द्वती नदियों के बीच का प्रदेश सबसे पवित्र माना जाता है, यह समझा जाता है। मनुस्मृति मुख्यतः समाज व्यवस्था से संबंधित ग्रंथ है। मनुस्मृति के टीकाकार आपके भारूसी कहा गया मेधातिथि व आपके गोविंद राज जी हैं। कौन है? गोविंद राज जी हैं। तो सरस्वती और आपके दृश्य कहा गया दृश्य द्वती नदी के बीचों को क्या, तो ब्रह्मावर्त कहा जाता है। कहा गया बारोपी भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा कौन सी है, तो संस्कृत है अपनी। कौन सी? संस्कृत, ठीक है। आपके 3500 वर्षों से अधिक का ज्ञात है, ठीक है। तो बारोपी परिवार में संस्कृत ही एकमात्र भाषा है जिसका रूप और इतिहास कम से कम 35 वर्षों से भी अधिक ज्ञात है। ये थे आपके कुछ प्रश्न जो आप सभी के बीच में जानदार शानदार तरीके से रखने का पूरा प्रयास किया गया भर्सर, है ना। तो आप वैदिक, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल से जितने भी प्रश्न बन सकते थे, लगभग 100 क्वेश्चन आपके हैं, है ना। और व्याख्या सहित ये 200 हो जाते हैं, है ना। कितने? आपके 200 हो जाते हैं, ठीक है। तो 200 हो जाते हैं, तो इस वजह से इनको पढ़ लीजिएगा। और ये बुक आप मतलब ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है। और इससे आप में फिर से बता दें, आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, यूपी पीसीएस से लेकर यूपी ट्रिपल एससी तक का, आप इससे बाहर इतिहास भूगोल संविधान और विज्ञान पर्यावरण, इससे बाहर नहीं पाओगे, ये वादा करते हैं। तो अगर ये वादा करके बात कही जा रही तो कुछ तो बात होगी जो हस्ती मिटती नहीं है। तो आप इनको क्या करते रहे, पढ़ते चलें। और सभी को सेशन जरूर शेयर कर दें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो, इससे आपको लाभ होगा, साथ साथ